हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे चार्जिंग पिन के बारे में कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कितने टाइप की चार्जिंग पिन होती है और कैसे कैसे काम करती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग पिन की। तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग पिन है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। तो पहला है हमारा टाइप बी और दूसरा होता है हमारा टाइप सी। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर यही दो पिन आता है, एक टाइप बी और एक टाइप सी। कुछ लोग टाइप बी को नॉर्मल पिन भी बोलते हैं या तो फिर इसको LG 3500 भी बोला जाता है, V8 भी बोला जाता है। तो सबसे पहले जो टाइप बी है हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से दिखाई देता है और टाइप सी को भी देखेंगे कि किस तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम टाइप बी। तो टाइप बी के अंदर हमारा इस तरीके का पिन होता है। अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारा क्या है? टाइप बी है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली 5 पिन होता है। तो अब हम देखते हैं टाइप सी के बारे में। तो टाइप सी के अंदर जो अगर आप देखेंगे तो टाइप सी के अंदर हमारी बहुत सारे पिन होती है और टाइप सी में खासियत ये होता है कि हम उसको दोनों तरफ से लगा सकते हैं। अगर हम पिन जाए को इस साइड से भी पलट के लगा सकते हैं या तो फिर उस साइड से भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मोबाइल चार्ज होगा। लेकिन नॉर्मल पिन या तो फिर हमारा टाइप बी के अंदर एक साइड से लगाना होगा। अगर दूसरा साइड से लगाएंगे तो पिन ही टूट जाएगा या तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो फंक्शन होती है वो किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले चलते हैं हम टाइप बी के ऊपर कि टाइप बी के अंदर जो 5 पिन है वो किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा टाइप बी और टाइप बी के अंदर जो ये 5 पिन दिख रही है, ठीक है। तो ये पांचों पिन का जो फंक्शन है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला पिन इसमें होता है हमारा वी बस लाइन, जो कि इसमें 5 वोल्टेज बनता है और ये जाता है हमारा चार्जिंग आईसी में, जो कि हमारा चार्ज होने के लिए। इसका एक अलग सर्किट है जो कि इसमें और भी बहुत सारे इसके कंपोनेंट लगे होते हैं इसके अंदर और कुछ आईसी भी लगी होती है, ओबीपी आईसी। तो वो चार्जिंग सेक्शन में आएगा, ठीक है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि चार्जिंग पिन का फंक्शन क्या है, चार्जिंग पिन में कितना पिन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो 5 पिन है, अब हम इसके अंदर ये समझते हैं कि पहला पिन जो है हमारा वी बस वाला लाइन हुआ। दूसरा पिन का जो फंक्शन है वो क्या है? तो दूसरा पिन रहेगा इसके अंदर ग्राउंड। तो देखो जो हमारा नॉर्मल पिन रहेगा टाइप बी वाला, तो इस साइड वाला पिन क्या है? वी बस वाला, इसका मतलब प्लस वाला। और इस साइड वाला पिन क्या है? माइनस वाला। तो इस साइड प्लस हुआ और बीच दूसरे साइड में क्या हुआ? माइनस हुआ। और जो बीच में बचा हुआ 3 पिन है, तो ये तीनों पिन में क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले जो बीच वाला पिन है, एक पिन रहेगा हमारा डीएम लाइन। डीएम लाइन का मतलब क्या होता है? डाटा माइनस। और इसके अंदर जो वोल्टेज आएगा वो आएगा हमारा 0.5 से लेकर 2.8 वोल्टेज में। और अगर वीबस में देखें तो उसमें 5 वोल्टेज ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे वाली लाइन। तो दूसरा रहेगा हमारा डीपी लाइन, जो कि हमारा डाटा पॉजिटिव वाला लाइन है और इसमें रहेगा हमारा 0.5 वोल्टेज से लेकर 2.8 वोल्टेज तक। वोल्टेज सेम ही रहेगा तीनों के अंदर, ठीक है। एक रहेगा हमारा आईडी लाइन, जो कि 0.5 वोल्टेज से लेकर 2.8 वोल्टेज तक होता है। तो ये जो हमारा डीपी और डीएम और आईडी लाइन जो है चार्जिंग पिन वाला, तीनों में वोल्टेज क्या है? सेम है, लेकिन काम करता अलग अलग है, ठीक है। अगर इसमें प्लस वाला लाइन को देखा जाए, वीबस वाला और माइनस वाले को, तो ये कहाँ जा रहा है? चार्जिंग करने के लिए बैटरी को। और जो हमारा डीएम लाइन है ये क्या काम कर रहा है और डीपी लाइन क्या काम कर रहा है? तो जब हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, तो जब हम उससे कोई फोटो वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं या तो फिर अंदर लेते हैं या तो फिर उसमें डालते हैं, तब ये डाटा प्लस और डाटा माइनस काम आता है। जब हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो भी ये काम आता है, ठीक है। आईडी लाइन का क्या काम है? आईडी लाइन बेसिकली ये बताता है सीपीयू को कि ये जो आईडी लाइन है, आईडी लाइन जैसे ही हम इसमें चार्जर लगाएंगे तो ये सीपीयू को बताएगा कि अभी चार्जर लगा हुआ है। जब हम कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तब ये बताएगा कि सीपीयू को कि हमारा ये कंप्यूटर में कनेक्ट किया गया है फ़ोन को। जब हम इसके अंदर ओटीजी लगाएंगे तब ये क्या करेगी? सीपीयू को बताएगी। तो ये बेसिकली बताता है सीपीयू को कि हमारा चार्जर लगा हुआ है या तो फिर हमारा ओटीजी लगा हुआ है या तो फिर हमारा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है फ़ोन, ठीक है। तो ये पांचों का जो पिन है उसका फंक्शन ये रहा, जो कि 2 पिन है चार्जिंग के लिए। बाकी 3 पिन क्या है? हमारा सीपीयू से कनेक्टेड होता है और हमारा डाटा के लिए है और हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए कि क्या चीज़ लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर ये दोनों लाइन भी अगर खराबी आ जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि चार्जिंग स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में आ जाता है चार्जिंग स्लो का प्रॉब्लम। तो ये सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसमें जो चार्जिंग स्लो का प्रॉब्लम है ये क्यों आता है, कैसे होता है, क्या है फंक्शन इसका। अब हम देख लेते हैं हमारा टाइप सी के बारे में कि टाइप सी का फंक्शन क्या है।
तो सबसे पहले टाइप सी के अंदर आएंगे तो ठीक है। तो टाइप सी जो है हमारा पिन हमारा वो भी कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का। अब देखो बाहर से तो लगता है कि टाइप सी हमारा टाइप सी पिन है, लेकिन अंदर से उसका 2 फंक्शन होता है। पहला होता है हमारा नॉर्मल चार्जिंग, जैसे में हमारा कोई भी टाइप सी है लेकिन उसमें नॉर्मल चार्जिंग हो रहा है, फास्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको टाइप सी में अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल चार्जिंग होता है, दूसरा अगर देखा जाए तो एक फास्ट चार्जिंग होता है। तो दोनों के अंदर क्या क्या फंक्शन है वो कस्टमर के लिए अगर आप देखें तो कस्टमर के लिए वो टाइप सी है नॉर्मली, लेकिन हम लोग के लिए अगर जो मैकेनिक है या तो फिर मिस्त्री है उसके लिए वो चार्जिंग पिन अलग है, ठीक है। क्योंकि अंदर से खोलोगे तो उसका पिन कोई और रहेगा, बाहर से तो दिख रहा है टाइप सी है लेकिन उसके अंदर से कुछ और रहेगा, ठीक है। तो एक है नॉर्मल और एक है फास्ट चार्जिंग। तो नॉर्मल पिन का फंक्शन समझेंगे कि नॉर्मल पिन में क्या क्या होता है बेसिकली। तो सबसे पहले हम नॉर्मल पिन को समझते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पिन में हमारा देखो तो ये रहा हमारा टाइप सी का चार्जिंग पिन, और इसके अंदर देखो बहुत सारा पिन है, ठीक है। तो इसमें देख के ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा पिन कैसे काम कर रहा, क्या है इसका फंक्शन। तो सबसे पहले इसका हम फंक्शन को समझते हैं कि जो इतना सारा पिन दिया है तो दिया है क्यों। तो और एक चीज़ और याद रखिए कि जो इससे पहले जो नॉर्मल चार्जिंग हम अभी देखे थे, नॉर्मल चार्जिंग पिन, उसका और इसका फंक्शन मिलाएंगे और इसके अंदर ये भी देखेंगे कि लाइन बढ़ा कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो 2 पिन इधर का क्या होगा, ग्राउंड होगा, और 2 पिन इधर का ग्राउंड होगा। अब देखो क्या है इसके अंदर 2 पिन, 2 दूना 4 पिन क्यों दिया है, 2 पिन उस साइड और 2 पिन इस साइड। तो अब देखो जब हम चार्ज में लगाते हैं तो हम टाइप सी के अंदर ये फंक्शन है कि हम उल्टा भी लगाएंगे तो भी चार्ज होगा, सीधा भी लगा देंगे तो भी चार्ज होगा। अगर हम उल्टा लगाएंगे तो ये वाला ग्राउंड कनेक्ट होगा, अगर हम सीधा लगाएंगे तो ये वाला ग्राउंड कनेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसके आगे लाइन की बात करें तो इसके अंदर भी देखो 2 क्या दिया हुआ है, भी बस लाइन, 2 पिन इधर और 2 पिन इधर। तो 4 पिन इसके अंदर भी दिया हुआ है जो कि हमारा भी बस लाइन के अंदर क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो यह हमारा अगर उल्टा लगाएंगे तो इस साइड से कनेक्ट होगा और सीधा लगाएंगे तो इस साइड से कनेक्ट होगा, ठीक है। कभी कभी टाइप सी के अंदर ऐसा भी प्रॉब्लम आया हुआ कि एक साइड से चार्ज ले रहा है, दूसरा साइड से लगा रहे तो चार्ज नहीं ले रहा है। तो हो सकता है ये वाला खराब हो गया होगा और ये वाला हमारा काम कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। तो ये रहा हमारा ग्राउंड लाइन और वीबस लाइन। तो अभी जो लाइन देखे हैं वो तो दोनों सेम ही है, जो हम नॉर्मल पिन में देखे या तो फिर हमारा टाइप सी में देखे, अभी तक सेम है। अब देखो इसके अंदर भी 2 लाइन होगा हमारा डीएम का। 2 लाइन इसलिए होगा क्योंकि हम अलट पलट के भी लगाते हैं। तो एक लाइन दिया हुआ है हमारा डीएम का, इस साइड से लगाओगे तो ये वाला डीएम काम करेगा और दूसरे साइड से लगाओगे तो ये वाला डीएम काम करेगा, जो कि डाटा माइनस वाला लाइन है। फिर इसके अंदर 2 लाइन होगा हमारा डीपी का, जो कि इस साइड से लगाओगे तो ये वाला डीएम काम करेगा और पलट के लगाओगे तो ये वाला डीपी काम करेगा, ठीक है। तो ये डीएम और डीपी जो है वो डाटा माइनस और डाटा प्लस वाला लाइन है। तो अभी तक तो नॉर्मल चार्जिंग के अंदर भी सेम है और इसमें भी सेम है। अब लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो इसके अंदर देखो एक है हमारा CC1 और दूसरा है हमारा CC2। तो उसके अंदर अगर देखे थे नॉर्मल पिन के अंदर, तो नॉर्मल पिन के अंदर क्या था, हमारा आईडी लाइन था, लेकिन इसके अंदर आईडी लाइन दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर CC1 है और CC2 है। तो CC1 CC2 से क्या होता है कि जैसे हम चार्ज में लगाते हैं, अगर हम इस साइड से लगाएंगे तो CC1 से जाएगा वोल्टेज और उस साइड से लगाएंगे तो CC2 से जाएगा। तो ये बेसिकली OTG लगा हुआ है या तो कंप्यूटर लगा हुआ है या तो फिर चार्ज में लगाए हैं, ये यही बोलता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो इसलिए है, बाकी 2 पिन क्या है हमारा NC दिया हुआ है। तो ये है हमारा नॉर्मल टाइप सी का फंक्शन। अब हम देखते हैं किसी किसी को मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग होता है, तो वो किस तरीके से होता है तो उसको भी समझते हैं। तो टाइप सी के अंदर अगर देखेंगे तो ये है हमारा फास्ट चार्जिंग। तो फास्ट चार्जिंग के अंदर कुछ ज़्यादा पिन होती है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा टाइप सी है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा पिन होती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर देखा जाए तो 2 इसके अंदर क्या है, ग्राउंड है, इधर नीचे वाला और ऊपर वाला, और इस साइड वाला भी क्या है, 2 ग्राउंड है। तो 4 ग्राउंड हुआ इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर जो चेंजिंग आया है पहले वो समझेंगे। तो पहला देखो इसके अंदर क्या है, भीबा से 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर है। तो हम अलट पलट के भी लगाएंगे तो भी काम करेगा। तो 4 इसके अंदर दिखा हमारा ग्राउंड, 4 हमारा भीबस, तो इसके अंदर भी फंक्शन सेम है। और उसके अंदर क्या था हमारा, एक था हमारा डाटा प्लस और डाटा माइनस। तो डाटा प्लस डाटा माइनस 2 डाटा इसमें दिया हुआ है, 2 डाटा
इसमें दिया हुआ, तो 2 हमारा प्लस है और 2 हमारा माइनस है। तो अभी तक तो नॉर्मल और फास्ट में दोनों में सेम ही चल रहा है। अब जो इसके अंदर जो कुछ चेंजिंग होगा हम खाली उसको समझेंगे, ठीक है। और एक दिया हुआ है हमारा CC1 और CC2। तो CC1 CC2 किस लिए है, ये हमारा बताने के लिए कि क्या लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर आएंगे तो अब देखेंगे फास्ट चार्जिंग के अंदर एक लाइन दिया हुआ है जो कि हमारा TX1 प्लस और TX1 माइनस, ठीक है। इधर भी देखेंगे तो TX2 माइनस और TX2 प्लस। मतलब क्या होता है, TX का मतलब होता है ट्रांसमिट करना और RX का मतलब होता है रिसीव करना। तो जो डाटा भेजेंगे हम वो सुपर फास्ट के वजह से क्या होगा, रिसीव होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। वो इस तरीके से काम करेगा सुपर फास्ट के लिए। अब देखेंगे ये जो हमारा 4 लाइन इधर है और 4 लाइन इधर है जो कि हमारा डाटा को रिसीव कर रहा है और ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है, वो भी फास्ट, ठीक है। अब जो इसके अंदर 2 लाइन ये देखने को मिला है, एक RX वाला और एक TX वाला, जो कि हमारा फास्टिंग के लिए है, जो कि अगर देखा जाए तो इसमें फास्ट चार्जिंग के लिए है। अब एक लाइन इसमें अलग दिया हुआ है जो कि हमारा SBU1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि साइड बैंड, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख रहा है, साइड बैंड। तो साइड बैंड क्या होता है, जैसे हम देखो किसी किसी फोन के अंदर जो चार्जिंग पिन होता है, ठीक है। तो अभी का फोन के अंदर जो फास्ट चार्जिंग होता है, किसी किसी में क्या होता है, हेडफोन का फंक्शन नहीं होता है उसके अंदर। तो हेडफोन कहाँ दिया हुआ है, हमारा टाइप सी के अंदर ही। तो वही जो हमारा अलग से जो साइड से लग रहा है, साइड बैंड से, उसी को बोला जाता है हमारा साइड बैंड SBU, ठीक है। साइड बैंड इसका फुल फॉर्म हुआ, SB का मतलब साइड बैंड, यू का मतलब होता है यूज। तो साइड बैंड यूज होता है, जैसे में मान लो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एनालॉग के लिए, ऑडियो के लिए है, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरीके से यूज होता है, जब आप हेडफोन लगाओगे तब ये काम करेगा, ठीक है। तो ये लाइन तो हमें चार्जिंग के लिए कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत भी हो रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।